हे फ्रेंड्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ना वैलिडेट बीएसटी वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, पर इस क्वेश्चन को आज मैं मॉरिस ट्रेवर्सल का यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब एक नई टेक्निक है, क्योंकि देखो मॉरिस ट्रेवर्सल मैंने आपको समझा दिया। अब वो क्वेश्चन पे जब तक अप्लाई करोगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं इसे। तो सिर्फ मेथड सीख लेने से काम नहीं बनेगा, हमें ना इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैलिडेट बीएसटी, जो मॉरिस ट्रेवर्सल का यूज़ करके सॉल्व करा जा सकता है, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस और टाइम बिना सेम टाइम के अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिए मैं इसको वैलिडेट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे, एक ड्राई रन कर लेंगे ताकि पता लग जाए किस तरीके से कोड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले ही देखिए, आपको यहाँ पे ट्री दे रखा है, एक पार्शियल रिटर्न फंक्शन है। आपको इस फंक्शन को कंप्लीट करना है जो कि है वैलिडेट बीएसटी। एंड इसके अंदर आपको ना एक नोड मिलेगा, मतलब बेसिकली मैं आपको एक रूट नोड दूंगा और आपको क्या करना है, इस रूट नोड के सहारे आप मुझे ये बताना है कि क्या ये ट्री एक सच में बीएसटी है या नहीं। ठीक है, फिर जरा यहाँ पे भी देखते हैं एक नज़र। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप ट्री डायग्राम देख रहे हो, ये आपका एक बीएसटी है अभी के लिए। ये आप हमारे पास एक बीएसटी मुझे गिवन है। अब ये बीएसटी जो है, अगर मैं इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाऊं तो आपको क्या पता लगेगा, ये बीएसटी आपको एक परफेक्ट ऑर्डर में मिलेगा। देखो 7, 15, 17, 22, 27, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऐसे ही होगा ना, 22, 27 एंड 30। फिर आते हैं हम 45, 60 के पास, 45, 60 और 75। ये हो गया हमारे लिए कैसा, एक इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो एक ऐसा ट्रेवर्सल होता है जिसके अंदर एरे आपको मिलता है सॉर्टेड, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर अगर आप जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी लिस्ट के अंदर आप आउटपुट जनरेट करोगे, वो एक सॉर्टेड पैटर्न होगा। तो जो सॉर्टेड पैटर्न होता है, इस पैटर्न का इस्तेमाल करके मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि क्या इसका ये जो पैटर्न आया, अगर मान लो ये अनसॉर्टेड हो गया किसी पॉइंट के ऊपर, ऐसा हो गया कि प्रीवियस एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा हो जाता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर ये प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट से मान लेते हैं बड़ा हो जाता है, तो ये जो ट्री है ना अब ये सॉर्टेड नहीं रहा, मतलब ये ऑर्डर हमारा सॉर्टेड नहीं है। अगर ये ऑर्डर हमारा सॉर्टेड नहीं है तो बीएसटी भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखिए, आप करंट नोड पे थे, करंट नोड से पहले जो भी कुछ था उसको क्या होना पड़ेगा, मेरे से छोटा होना पड़ेगा। तो करंट नोड से पहले मुझे बड़ी वैल्यू कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। इसी वजह से अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर मेरा प्रीवियस नोड करंट नोड से बड़ा हो जाता है तो मैं ऐसी बात यहाँ पे कह पाऊंगा कि ऐसा मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा कि फिर ये जो सिनेरियो आया है ना, ये एक ऐसा सिनेरियो आ गया जिसके अंदर प्रीवियस करंट से बड़ा हो गया, मतलब मेरा ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है। इसका मतलब जो ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो सॉर्टेड नहीं है। अगर ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड नहीं है तो वो बीएसटी नहीं हो सकता, तो वो हमारा बीएसटी नहीं है। बट अगर मेरा पूरा ऑर्डर ही एक सॉर्टेड आने वाला है, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा पूरा ट्री जो है वो एक बीएसटी को फॉलो करता है, जिसके अंदर एक नोड के लेफ्ट सब ट्री सभी के सभी छोटे हैं और राइट सब ट्री मेरे से बड़े हैं। और हर एक नोड के लिए एक कंडीशन ट्रू हो रही होगी कि उस नोड में, जैसे कि अगर मैं इस नोड की बात करूँ, इस नोड के लिए कंडीशन ट्रू होगी, इसके लेफ्ट सब ट्री का सबसे बड़ा पर्सन, सबसे बड़ा चाइल्ड मेरे से छोटा होगा और राइट सब ट्री का सबसे छोटा पर्सन 15 से बड़ा होगा। तो ये वाली बात हर जगह आपको ट्रू मिलेगी। ठीक है जी। अब ये प्रॉब्लम करना है, ये प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की है। ये प्रॉब्लम हमने पहले कैसे सॉल्व करी थी, मैंने वहाँ पे रिकर्जन लगाया था, जिसके अंदर अगर आपको याद हो, रिकर्जन के अंदर हमने सॉल्यूशन कुछ ऐसा यूज़ किया था। मैंने वहाँ पे स्टैटिक करके वेरिएबल बना लिया था एंड स्टैटिक वेरिएबल के अंदर मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हुए चल रहा था। जब मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते चल रहा था, मैं स्टैटिक वाले वेरिएबल से कंपेयर करते हुए जा रहा था, तो मेरे को आंसर मिल रहा था। जैसे कि एक बार वो वाला पैटर्न भी समझते हैं, क्योंकि उसी पैटर्न से आप फिगर आउट कर पाओगे कि मॉरिस ट्रेवर्सल कैसे इस्तेमाल करना है इसके अंदर, इसलिए उस पैटर्न का आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसे सॉल्व। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरा प्रीवियस चाइल्ड कौन है, और जो कॉल लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर वो किस तरीके से कॉल लगाऊंगा मैं, सिंपल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर इन ऑर्डर में आया। सबसे पहले मुझे 7 मिला, मैंने प्रीवियस सेट कर दिया 7। अब मुझे मिला 15, क्या 15 7 से बड़ा है? हाँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक क्रिएट कर देता हूँ, इसको बना लेता हूँ 60, इसको बना लेता हूँ 45। तो ये जो नोड है ये वैल्यू हम कर लेते हैं 60, ये नोड हम कर लेते हैं 45। अब इधर देखें, आपके पास 15 जो है ये मेरा करंट नोड है। 15 जो है वो कैसा है, 15 एलिमेंट 7 से बड़ा है। इट मीन्स अब प्रीवियस को सेट कर दो यहाँ पर 15।
अगला इन ऑर्डर आता है मेरे पास 17। क्या 17 15 से बड़ा है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने प्रीवियस को सेट करो यहाँ पर, कितना 17, और आगे चले जाओ। अब आप आए 22 के पास। तो देखिए हम यहाँ पे ना एक ऑर्डर भी लिख लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। 17, 22, 27, 30, और अब आएगा 60, फिर आएगा 45, फिर आएगा मेरे पास 75। तो इस वक्त प्रीवियस यहाँ पर है और मेरा करंट है 22 पे। देखो क्या 22 एलिमेंट 17 से बड़ा है? बिल्कुल सही। प्रीवियस को सेट कर लो किस पे? 22 पे, और अपने प्रीवियस और करंट वाले पॉइंटर को उठाकर आगे ले जाओ, यानी कि इधर आ गया। तो अब मैं पहुंचा इधर 27 के पास। क्या करंट प्रीवियस से बड़ा है? बिल्कुल सही। तो अपने आप को अपडेट करके 27 कीजिए और प्रीवियस करंट को आगे लेके जाइए। ये मैं आपको एरे में दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ इसका व्यू मैं आपको ट्री में भी दिखा रहा हूँ कि ट्री में कैसे बिहेव कर रहा होगा। अब ट्री में इन ऑर्डर में मैं पहुंचता हूँ 30 के पास। तो क्या 30 27 से बड़ा है? बिल्कुल सही। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें सिंपली अब आगे चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आगे की ओर जा रहा हूँ 30, एंड मैं पहुंचा 60 के पास। जैसे ही मैं 60 के पास पहुंचा, मैंने यहाँ पे फिगर आउट क्या करा, क्या 60 30 से बड़ा है? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब मैं पहुंचा यहाँ पर 45 के पास, और जैसे ही मैं इधर 45 के पास पहुंचता हूँ, उस समय प्रीवियस कहाँ होगा मेरा? 60 के पास। और यहाँ पे आके मैंने क्या देखा कि करंट प्रीवियस से बड़ा नहीं है। इट मीन्स ये जो ऑर्डर है सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि प्रीवियस बड़ा हो गया, करंट छोटा हो गया। इट मीन्स इस नोड के लेफ्ट में एक ऐसा पर्सन है जो मेरे से बड़ा है, और लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट सब ट्री में ऐसा कोई नोड नहीं हो सकता जो मेरे से बड़ा हो। अगर ऐसा हो गया तो वो BST के रूल को फॉलो नहीं करता। BST का रूल क्या बोलता है? जो नोड है मेरे पास, वो नोड बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है किससे? लेफ्ट सब ट्री का। जो मेरे पास लेफ्ट सब ट्री का सबसे बड़ा चाइल्ड है, सबसे बिगेस्ट पर्सन है वहां पर। सो सबसे बिगेस्ट चाइल्ड से नोड हमेशा बड़ा होगा। और राइट सब ट्री में कौन सी बात ट्रू होती है? या फिर सबसे मैक्स एलिमेंट कह लेते हैं, मैक्स एलिमेंट। और जो मेरा राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री के अंदर कौन सी बात ट्रू हो जाती है? राइट सब ट्री में ये वाली बात ट्रू हो जाती है कि यहाँ पर जो सबसे मेन एलिमेंट है वो बड़ा होगा नोड से। तो ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब BST के रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो मुझे यहाँ पे ना प्रीवियस कैसा बनाना पड़ रहा था, यहाँ पर स्टैटिक। अब इसके सॉल्यूशन को तो डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो आप इस तरफ एक्सेस कर लोगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी वीडियो पोस्ट कर रखी है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट पे भी आप जा सकते हो। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है, ये प्लेलिस्ट है बाइनरी ट्री लेवल 2 की। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देखिए ये रहा प्रॉब्लम, इस बाइनरी ट्री ऑफ BST यूजिंग इन ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो आपको इस वाली वीडियो को देखना है, एंड इस वीडियो का सेम लिंक हमारी वेबसाइट पे भी डिप्लॉयड है, तो आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो ये लिंक यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो आप इस वाली वीडियो को देख लेना। मतलब यूट्यूब पे आपको कभी कभार ऑर्डर में ना मिले चीज़ें, बट हमारी वेबसाइट पे आपको सभी चीज़ें ऑर्डर में मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो यहाँ पर देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से ये जो BST के अंदर हमें चेक करते हैं कि इन ऑर्डर मतलब वो BST हमारा है या नहीं, यूजिंग इन ऑर्डर प्रॉपर्टी किस तरीके से चेक करते हैं, पूरा एक्सप्लेन है। तो अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो देख रखी है, तो मैं अब इसका मॉरिस ट्रेवर्सल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए मॉरिस ट्रेवर्सल कैसे बिहेव करेगा इसके अंदर, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर मैं इस ट्री को दोबारा बना लेता हूँ एक बार। सो मैंने यहाँ पे ये ट्री बना लिया है। अब आप देखिए इस ट्री के अंदर कैसे हम वर्क करने वाले हैं। देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले अपना करंट नोड यहाँ पे रखा, लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, और मैंने यहाँ पे निकाला राइट मोस्ट नोड। अभी तक मेरे पास जो मेरा प्रीवियस नोड है वो अभी किसको पॉइंट कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है। तो मैं इसका इन ऑर्डर ही प्रॉपर्टी निकाला, इन ऑर्डर में इसको ट्रेवर्स करने वाला हूँ। मैं लेफ्ट नोड निकाला, लेफ्ट नोड ये वाला निकल कर आता है, एंड मैंने यहाँ पर एक थ्रेड से इसको से कनेक्ट कर दिया। अब करंट नोड उठकर यहाँ पर आएगा, लेफ्ट नोड उठकर यहाँ पे आएगा। अब दोबारा राइट मोस्ट नोड निकालता हूँ। अब मॉरिस ट्रेवर्सल भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं इसकी गहराई यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, इसको मैं ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सिंपल इसका एक छोटा सा ट्राई रन कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम कोड में से कन्वर्ट करने वाले हैं। अगेन इसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने मॉरिस ट्रेवर्सल पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके चलिए इधर आते हैं। अब मैं लेफ्ट नोड के पास पहुंचा, और ये कनेक्ट होगा C के साथ। अब हम इधर आएंगे,
करंट नोड इधर आया, अब इसके पास लेफ्ट नहीं है, मतलब कि मेरा सबसे पहला इन ऑर्डर में सबसे पहला नोड आया है। तो मैं यहाँ पे जब मेरा सबसे पहला नोड होगा तो मैं प्रीवियस नोड को सेट क्या कर दूंगा 7, क्योंकि मेरा पहला नोड आया था, इसको मैंने 7 नोड सेट कर दिया यहाँ पर। अब आगे की ओर किस तरीके से बिहेव करने वाले हम, अब करंट नोड जाएगा अपने राइट में, अब दोबारा लेफ्ट नोड इधर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रेड पहले से बना रखा है तो आपको याद होगा हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते थे, थ्रेड को करते थे ब्रेक, और मैं राइट में जाने से पहले अपने आप को प्रिंट करता था, क्योंकि इन ऑर्डर में आने वाला दूसरा नोड है। तो यहाँ पे आप लगाओगे चेक, क्या कौन सा चेक, क्या प्रीवियस नोड का, क्या ये जो करंट है, क्या करंट छोटा हो गया प्रीवियस नोड से, क्या करंट की वैल्यू, या फिर ऐसे बोल दूं मैं, प्रीवियस नोड डॉट वेल इज ग्रेटर देन करंट डॉट वेल। क्या ये बात सच है क्या? अगर ये बात सच है तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया जाए। ये बात सच नहीं है, इसका मतलब अभी तक का जो मेरा ऑर्डर है वो बिल्कुल कैसा आया है, सॉर्टेड आया है। तो 7 के बाद 15 सॉर्टेड है, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे चलते हैं, प्रीवियस नोड को सेट कर लीजिएगा 15, और करंट चला गया यहाँ से उठकर अपने राइट में। अब जैसे ही यहाँ पर करंट गया उठकर राइट की ओर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर एक थ्रेड और कनेक्ट किया, और फिर करंट को लेकर मैं चला गया इस तरफ। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आते क्या देखूंगा कि इसका लेफ्ट तो नल है, इट मीन्स ये मेरा इन ऑर्डर में आने वाला तीसरा नोड है। तो पहले यहाँ पे चेक लगाओ, क्या प्रीवियस नोड का डेटा करंट डॉट वेल से बड़ा है क्या? करंट जो इस समय प्रीवियस की वैल्यू थी 15 और करंट की वैल्यू थी 17, ऐसा नहीं है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम अपने प्रीवियस नोड को सेट करते हैं यहाँ पर 17 और राइट में चले जाते हैं। दोबारा लेफ्ट नोड यहाँ पर आएगा एंड ये लूप हो जाएगा यहाँ से ब्रेक। बिल्कुल सही, हमने इसे ब्रेक किया और ब्रेक करके करंट चला गया राइट में, सिंपल। अब दोबारा ये तीसरा नोड आया है, तीसरा नोड आया तो चेक लगाओ, क्या प्रीवियस डॉट वैल यानी कि 17 बड़ा है 27 से? बिल्कुल नहीं, 27 यहाँ पे रखेंगे। सो 27 को यहाँ पे रखा और अपने आप को सेट करा मैंने यहाँ पर 27, अपने आप को सेट करा मैंने इधर 27, और फिर मैं चला गया राइट की ओर। जैसे ही मैं राइट की ओर जाता हूँ मैं अगेन उठकर 30 के पास आया, लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, राइट मोस्ट नोड ये निकलेगा, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये तो मैं थ्रेड बना कर आया हूँ, तो इस थ्रेड को कर दिया जाएगा ब्रेक। जैसे ही थ्रेड को ब्रेक करोगे आप जाने लगोगे राइट में, यानी कि आपका कौन सा नोड है, ये आपका 5th नोड है। तो क्या करंट छोटा है प्रीवियस डॉट नोड से? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, सिंपली आगे चलते जाओ। करंट पहुंचा यहाँ पर, लेफ्ट नोड यहाँ पर, और ये हमने बनाया यहाँ पर थ्रेड। अब मैंने जैसे यहाँ पर थ्रेड बनाया, थ्रेड बनाते यहाँ पर क्या होगा, करंट नोड उठकर इधर आ जाएगा। अब इसके पास लेफ्ट नहीं है तो मैंने इसको करा 60। अच्छा, प्रीवियस आपका अपडेट होकर 30 हो चुका है। तो क्या करंट, क्या मेरा प्रीवियस नोड करंट डॉट नोड से, करंट डॉट वेल से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें चलना चाहिए यहाँ से इस थ्रेड को ब्रेक, पहले तो मुझे जाना चाहिए थ्रेड के सहारे ऊपर की ओर, और फिर ये मेरा बन जाएगा राइट मोस्ट नोड, और वो इसको करवा देगा ब्रेक। इसको करवाया उसने ब्रेक और वो जाने लगा राइट में। राइट में जाने से पहले अपने आप को एक तो पहले वो अपडेट कर चुका होगा 60 की तरफ। अब क्योंकि ये नोड राइट में जाने वाला है तो ये इन ऑर्डर में आने वाला अगला नोड है मेरा। तो क्या प्रीवियस नोड डॉट वेल यानी कि 60 इज ग्रेटर देन 45? सच बात है क्या? हाँ, ये सच बात है। इट मीन्स ये जो ऑर्डर आ रहा है मेरा सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है। अगर ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है तो ये आंसर है गलत, ये मेरा VST नहीं हो सकता है। मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। कोड तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, तो एक बार जरा इसे ड्राई रन भी, मतलब ड्राई रन तो हमने कर लिया, अब इसको कोड करते हैं। फिर कोड करने के बाद एक बार फिर दोबारा इस पर ड्राई रन करके देख लेंगे ताकि पता लग जाए कोड हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए इधर आते हैं। सो मैं इधर आके क्या करता हूँ, सिंपल देखो, वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जो कि होगा ट्री नोड, एंड दैट इज राइट मोस्ट नोड। गेट राइट मोस्ट नोड करके फंक्शन बनाऊंगा मैं। ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे राइट मोस्ट नोड निकाल के देगा। ये कोड भी हमने पहले लिख रखा है, वही मॉरिस ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर मॉरिस ट्रेवर्सल के अंदर, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। राइट मोस्ट नोड, और इधर आएंगे हम ट्री नोड करंट लेकर। अब आप चलाइए वाइल लूप। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक, इसको मैं राइट मोस्ट ना लिख के RMN लिख लेता हूँ, राइट मोस्ट नोड। तो जब तक मेरा RMN डॉट राइट नॉट इक्वल टू
नल है एंड RMN डॉट राइट नॉट इक्वल टू करंट है, तब तक आपको क्या करना चाहिए, RMN इक्वल टू RMN डॉट राइट पे चले जाना चाहिए और यहाँ से रिटर्न कर दीजिए RMN। ठीक है जी। अब इधर आते हैं, यहाँ पे बहुत इजी सा काम करेंगे हम, ट्री नोड और एक बनाएंगे हम प्रीवियस जो कि होगा नल पे, और एक बनाएंगे हम करंट जो कि होगा रूट पे। अब आप चलाएंगे एक वाइल लूप, कब तक वो वाइल लूप चलेगा, जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता। अब आते ही ट्री नोड यहाँ पे बनाइए अपना लेफ्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट राइट, करंट डॉट लेफ्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना था लेफ्ट नोड। और मैं एक चीज़ चेक करता हूँ सबसे पहले कि अगर मेरा ये जो लेफ्ट नोड है, अगर मेरा लेफ्ट नोड जो है क्या इक्वल टू नल है, अगर हाँ ऐसा है तो मतलब ये मेरा सबसे पहला नोड भी हो सकता है और मे बी इंटरमीडिएट नोड भी हो। तो मुझे यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा क्या ये मेरा पहला नोड है, क्या इस टाइम पर जो मेरा प्रीवियस है, प्रीवियस जो है क्या वो नल है, अगर हाँ तो भाई प्रीवियस को सेट कर दो करंट के ऊपर, पहला काम। यानी मैंने प्रीवियस को कहाँ सेट करा, कोड के हिसाब से 7 पे सेट कर दिया। दूसरा, प्रीवियस को आपने 7 पे सेट किया, 7 पे सेट करने के बाद अगर मान लो प्रीवियस नल नहीं होता तो आपको क्या चेक लगाना चाहिए, फिर आप एलसिफ करके देखोगे क्या प्रीवियस डॉट वेल इज ग्रेटर देन, क्या प्रीवियस डॉट वेल इज ग्रेटर देन करंट डॉट वेल। अगर ऐसा होता है कि प्रीवियस डॉट वेल मेरा करंट डॉट वेल से बड़ा नहीं है, बड़ा है, अगर बड़ा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, बड़ा नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब इधर आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपली करंट को उठाकर करंट के राइट पे चले जाना होता है। अब इधर आएंगे एल्स, ये वो डिपार्टमेंट है, मतलब ये एल्स वो रीजन आ चुका है, एक ऐसा डिपार्टमेंट आ चुका है जहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार अब तो मेरा लेफ्ट नोड नल नहीं है, मतलब कि लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता होगा, तो मैं राइट मोस्ट नोड निकाल लेता हूँ। ठीक है, राइट मोस्ट नोड निकाल लेते हैं, ट्री नोड राइट मोस्ट नोड इक्वल टू गेट, ये फंक्शन हमने बना लिया था पहले ही, गेट राइट मोस्ट नोड। और इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना लेफ्ट नोड साथ ही साथ करंट भी इसे करोगे पास। अगर राइट मोस्ट नोड डॉट राइट इक्वल टू नल है, तो ये वो रीजन आ चुका है जहां आपको थ्रेड क्रिएट करना होता है, बस क्रिएट करना है आपको यहाँ पर। तो क्रिएट कैसे करेंगे हम यहाँ पर, राइट मोस्ट नोड जो हमने बनाया है उसके राइट में जाकर आप करंट को अटैच कर दो, तो ये हमने थ्रेड को क्रिएट किया, और करंट को मूव कर दो करंट डॉट राइट की ओर। एल्स जब मैं अपने थ्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता हूं तो ये इन ऑर्डर का एक रीजन होता है, इन ऑर्डर के इस रीजन में मुझे क्या चेक करना चाहिए, वही सेम काम जो मैं ऊपर की ओर चेक कर रहा था। क्या यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस नल हो, ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता, या हो सकता है, सोच के देखिए ऐसा कभी हो सकता है क्या, अभी सोचते हैं। ऐसा कोई टेस्ट केस बनाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर इस रीजन के अंदर प्रीवियस पहली बार आ जाए और वहां पे प्रीवियस नल हो। देखते हैं, प्रीवियस डॉट वेल अगर ग्रेटर देन करंट डॉट वेल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो सिंपल है, राइट मोस्ट नोड डॉट राइट को उठाकर क्या कर दिया जाए, नल कर दिया जाए, थ्रेड को ब्रेक करो और करंट को उठाकर आप रख दो करंट डॉट राइट पे। और हाँ, यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, हमें लेफ्ट की ओर, जब भी थ्रेड क्रिएट करते हैं हम लेफ्ट की ओर जाते हैं। चलिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। चलो इधर देखो, ठीक है जी, हमने पूरा कोड कंप्लीट कर लिया। जब सोचते हैं क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो प्रीवियस है कभी नल के इक्वल हो जाए। मान लो अगर मेरा नोड ऐसा हुआ, करंट नोड ये था, इसके पास लेफ्ट नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा सबसे पहले आते ही इस फंक्शन में फंसेगा, लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता, प्रीवियस नल है तो प्रीवियस किसे मान लेगा, वो इसे मान लेगा, प्रीवियस यहाँ पे भी नल नहीं हुआ। चलो दूसरा सिनेरियो सोचते हैं, दूसरा सिनेरियो का राइट नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है,
करंट ये रहा, लेफ्ट नोड ये रहा, ये इसमें इसको ऐसे अटैच करेगा और उसके बाद करंट मूव कर जाएगा अपने लेफ्ट में। अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रीवियस नोड इसे मान लेगा, मतलब कहीं पे दिक्कत नहीं आती, तो हमारा कोड तो चलना चाहिए। स्टिल मैं एक बार इस कोड को ड्राई रन करके आपको दिखाना चाहता हूँ कोड के साथ कि कोड के साथ ये कैसे बिहेव कर रहा होगा। सीख लेते हैं एक बार ड्राई रन भी, एटलीस्ट डबल श्योरिटी हो जाएगी कि जो हमने कोड लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेटली चलेगा। ठीक है जी, चलो इधर देखते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ये कोड VS कोड से लेकर आता हूँ। एंड हमारे पास ये रहा कोड। इस कोड को कंप्लीट कॉपी पेस्ट करके इधर, एंड यहाँ पे दिखने में थोड़ा सही लगेगा ये, तो इस वैलिडेट वाले को इस जगह से कैरी कर लेते हैं। कंप्लीट फंक्शन कैरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा फ़ॉन्ट छोटा और यहाँ तक। अब ये थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है देखने में। चलो इधर आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या काम करना है। सबसे पहले करंट नोड मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे रखा मैंने करंट नोड के साथ अपना लेफ्ट नोड, राइट मोस्ट नोड निकाला, इसको किया इससे अटैच। करंट नोड उठकर कहाँ चला गया, अटैच करने के बाद देखो जैसे ही आपने राइट मोस्ट नोड मंगवाया, राइट मोस्ट नोड जैसे ही आपको मिलता है और राइट उसका नल होता है, तो आपने यहाँ पे एक थ्रेड बनाई और आप चले गए लेफ्ट की ओर। दोबारा आपने यहाँ पर देखो थ्रेड बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट नोड बनाया, लेफ्ट नोड तो मेरा नल नहीं था, तो मैं एल्स में आता हूँ, राइट मोस्ट नोड निकालूंगा, राइट मोस्ट नोड मेरा 7 ही मिलेगा और उसके राइट क्योंकि वो नल है तो उसको इससे कर दिया जाएगा अटैच। हम उसको कर देंगे इस वाले से अटैच्ड, और जैसे आप यहाँ पर आए आप करंट लेकर यहाँ पर आए। अब देखो करंट का लेफ्ट नल है, इट मीन्स क्या आज तक प्रीवियस सेट किया गया, नहीं किया गया। इट मीन्स ये वाला जो नोड है ये क्या बनेगा, मेरा प्रीवियस बनेगा और आप चले जाओगे यहाँ पर। एंड अगेन लेफ्ट नोड यहाँ पर आता है, लेफ्ट नोड यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, इस चीज़ को करेगा ब्रेक। कैसे, क्योंकि अब की बार राइट मोस्ट नोड मुझे कैसे मिला है, इस थ्रेड की वजह से मिला है। राइट मोस्ट का राइट जो है नल नहीं है, इस इट मीन्स मैं एल्स में आया और क्या इस समय प्रीवियस डॉट वेल क्या 715 से बड़ा है, नहीं, तो आप इस चीज़ को कर दीजिए नल और आप कहाँ चले जाओ, अपने राइट में चले जाओ। अब इधर आया, अब इधर भी लेफ्ट मोस्ट नोड निकालेंगे, इसको करेंगे अटैच क्योंकि हमने थ्रेड बनाया, थ्रेड बना के करंट फिर उठकर कहाँ चला जाएगा, इस तरफ। और हाँ साथ ही साथ प्रीवियस को तो हमने कहीं मूव ही नहीं कराया, सबसे बड़ी बात है मैंने प्रीवियस को कहीं मूव ही नहीं कराया, तो गलत है कोड। कोड को करते हैं सही, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे आज तक मूव नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कोड को थोड़ा सा चेंज करता है, मैंने प्रीवियस कभी मूव ही नहीं कराया, ये तो गलत हो जाएगा कोड। फिर आप यहाँ पे चेक क्या लगाओगे, प्रीवियस शुड नॉट बी इक्वल टू नल एंड दिस, और आप करंट को कहीं और ले जाने से पहले प्लीज़ प्रीवियस को करंट पे कर दीजिएगा सेट। अब ये कोड सही हो गया। इसीलिए मैं हर बार कोड के अंदर क्या करता हूँ, ड्राई रन करता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या होने वाला है। ड्राई रन करना ज़रूरी है। अब ये कोड सही लग रहा है, अब ये कोड देखने में सही लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने पहली बार यहाँ पे डेटा कंपेयर किया तो ये प्रीवियस को उठाकर कहाँ ले जाएगा, इस जगह पे ले जाएगा। अब लाइन सही चल रही है। करंट पर आए हम, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड पहले से बना हुआ है। अब मैं थ्रेड के सारे, क्योंकि लेफ्ट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, लेफ्ट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, आती क्या बोलेगा, प्रीवियस तो नल नहीं है। ओके, क्या प्रीवियस डॉट वेल करंट डॉट वेल से बड़ा है, नहीं, 15-17 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप प्रीवियस को उठा के करंट पे ले जाओ। ओके चलिए यहाँ आते हैं, करंट को करंट के राइट में ले जाओ, परफेक्ट। लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा और अब की बार राइट मोस्ट नोड क्या बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पर तो आया बट मेरा राइट नल नहीं है। इट मीन्स अगर मेरा राइट नल नहीं है तो यहाँ पे पहले चेक लगाओ, क्या प्रीवियस डॉट वेल 22 से बड़ा होता है, नहीं, तो राइट मोस्ट नोड राइट को नल कर दीजिए, तो इसको कर दीजिए नल। इसको मैंने यहाँ पे सेट करा नल, और नल सेट करने के बाद करंट को उठा के कहाँ ले जाओ, राइट पे। अब यहाँ पर आएंगे और प्रीवियस को उसी टाइम मूव करा देना 22 पे। अब इधर आए,
इसका लेफ्ट भी नल है, यानी कि प्रीवियस नल नहीं है। क्या प्रीवियस डॉट वेल करंट डॉट वेल से बड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस को लेकर जाओगे अब की बार करंट के ऊपर, प्रीवियस गया यहाँ पर और करंट उठकर चला गया इस जगह पर। अब हम इधर आए, यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट नोड बनाता हूँ, राइट मोस्ट नोड यहाँ पर आएगा। राइट मोस्ट नोड का राइट नल नहीं है, तो क्या प्रीवियस जो कि 27 है, क्या वो करंट से बड़ा है? नहीं, करंट से तो बड़ा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस थ्रेड को कर देना चाहिए ब्रेक। ब्रेक करने के बाद प्रीवियस को उठा के ले जाओ आप करंट के पास और करंट को ले जाओ राइट पे। एंड उसके बाद दोबारा यहाँ पर लेफ्ट नोड ये रहा, राइट मोस्ट नोड ये रहा। राइट मोस्ट नोड का राइट नल है, इट मीन्स इसको इससे अटैच करेंगे और उसके बाद करंट को ले जाएंगे हम इस जगह पर। इधर आए, इसका लेफ्ट नल है। क्या प्रीवियस डॉट वेल करंट डॉट वेल से बड़ा है? नहीं, बात तो सच नहीं है। कोई बात नहीं, प्रीवियस को उठा के यहाँ पे लेकर आओ, करंट को यहाँ ले जाओ। एंड देन आप यहाँ पर आके क्या बोलोगे, अब दोबारा यहाँ पे लेफ्ट नोड ये रहा, राइट मोस्ट नोड ये रहा। अब की बार राइट मोस्ट नोड का राइट नल नहीं है, इट मीन्स क्या मेरा जो करंट है, क्या मेरा प्रीवियस करंट से बड़ा है? हाँ, बड़ा तो है। मतलब यहाँ पर क्या है, एम्बिग्यूटी, यानी कि ये मेरा एक ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में चीज़ प्रेजेंट नहीं है। प्रीवियस कभी बड़ा नहीं हो सकता करंट से, यानी कि ये जो बीएसटी है गलत है, ये बीएसटी नहीं है। हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न फॉल्स, इस जगह से करोगे आप रिटर्न फॉल्स। तो ये वो स्टेट आती है जहाँ पे मुझे रिटर्न फॉल्स करना है। सो कोड को एक बार रन करके देखते हैं। ये जो भी कोड हमने यहाँ पे किया, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट और चला के देखते हैं। ठीक है जी, कोड हमारा पास हो रहा है जी, कोड हो गया कंप्लीटली पास। सो ये कोड था जिसके अंदर हमने क्या करा था, वैलिडेट किया था कि जो हमारा ट्री है बीएसटी है या नहीं। जिसके अंदर मैंने यहाँ पर टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है मैंने ON, जो कि मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। और स्पेस कितना लिया है मैंने, O1। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जिसके अंदर मॉरिस ट्रैवर्सल की एप्लीकेशन होगी। इस तरीके से भी यूज़ करा जा सकता है मॉरिस ट्रैवर्सल को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग मीम्स वगैरह मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ। इसका एक वेरिएशन और बताने वाला हूँ मैं अपने आगे की वीडियोस के अंदर, जहाँ पे मॉरिस ट्रैवर्सल का ही इस्तेमाल करूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का, मिलते हैं फिर।